विपक्ष की भूमिका के रूप में कांग्रेस कितना काम कर रही है, इसमें 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस 0 नंबर पाती है। ये 3 जने जाके उन प्रदेशों में भी गुटबाजी सिखा के कांग्रेस को और मटिया मेट कराए डुबोया है, तीनों जगह लुटिया कांग्रेस पार्टी की। अब हरियाणा में तो ये तीनों एक ही जगह इकट्ठे हैं। हरियाणा में क्या हालत होगी आप खुद ही सोचो। आप सिर्फ झूठ बोलते हो, विधानसभा के अंदर गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा ली, कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हरियाणा में। अरे इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कभी हुआ ही नहीं किसी सरकार में। मतलब आप गीता को भी गलत मानते हैं? नहीं, मैं गीता को नहीं गलत मानता, मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि कम से कम गीता को तो बख्श देते। गीता पे हाथ रख के लोग सच्ची कसम खाते हैं। अनुराग जी, हरियाणा का एक मुख्यमंत्री वो पूरे प्रदेश को विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी को बख्शूंगा नहीं, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गीता पे हाथ रख के जो कसम खाता है और झूठी कसम खाता है वो गीता का अपमान है। तो धर्म का अपमान, धर्म ग्रंथ का अपमान मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अनुराग जी, जिनके घर खुद शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकनी चाहिए। अगर आपकी पार्टी इतनी दूध की दूली थी तो जेल में आपके नेताओं को क्यों ठोका जाता? और आज भी केजरीवाल जी को बुलाया। देखिए, क्यों आपने कभी सुना कि राहुल गांधी जेल जा रहे हैं? आपने कभी सुना सोनिया गांधी जेल जा रही है? ये बीजेपी वाले ही कहते थे ना कि हुड्डा साहब ने बहुत भ्रष्टाचार कर रखा जमीनों में। कभी सुना वो जेल जा रहे हैं? क्यों बीजेपी उनको जेल क्यों नहीं भेजती? और क्या कर दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने? अच्छे अस्पताल बनाए सत्येंद्र जैन अंदर, अच्छे स्कूल बनाए मनीष सिसोदिया अंदर, संजय सिंह ने मोदी जी के दोस्त के खिलाफ आवाज उठाई, संजय सिंह अंदर। अब अरविंद केजरीवाल सारी सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल अंदर। आप कर लो। अंग्रेज भी तो यही सोचते थे, शहीद भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा के सोचते थे अब कोई आजादी नहीं मांगेगा। आजादी मांगनी बंद कर दी क्या लोगों ने? इनको किसी को भी आप जेल में डाल दो, हम सर पे कफन बांध के निकले, ना गोलियों से डरते इनकी, ना लाठियों से डरते, ना जेलों से डरते। ये बदलाव तो होके रहेगा, ये हवा अब शुरू हो गई। लगता है केजरीवाल जी को भी अंदर ठोक दी। नहीं, कर ले जो भी करना है, हम थोड़ी डरते हैं इन चीजों तो से। सरकार कैसे चलाएगी? सरकार जेल से चलाएंगे, ये तो फैसला है, दिल्ली के लोगों का फैसला है, दिल्ली के सारे विधायकों का फैसला है। जेल से सरकार चलाएंगे। शहीद भगत सिंह जी ने जेल के अंदर से आजादी की क्रांति जला दी, गांधी जी जेल में जाके देश को आजाद करा लाए, तो देश के जेल के अंदर से सरकार नहीं चल। 3 प्रदेश में जो बीजेपी की जीत है वो बीजेपी की जीत नहीं है, वो कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व, उसकी नीतियों की, उसके संगठन की हार। तीसरी बार मनोहर सरकार एक बार फिर, मतलब पिछली बार आई थी क्या? पिछली बार तो 45 सीट ला नहीं पाए थे, 40 सीट आई थी। जनता ने पिछली बार भी मैंडेट नहीं दिया था, वो तो जेजेपी ने दगा कर दिया, धोखा कर दिया, हरियाणा के लोगों के साथ गद्दारी कर दी और बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। को पता है कि हरियाणा में SYL का मुद्दा बहुत बड़ा है, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब सरकार अगर इस पानी को दे देती है या सहयोग कर देती है तो आप भी जानते हैं कि अच्छी तरह बहुत ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा और वास्तव में गरीब किसान को भी फायदा होगा। फिर क्यों नहीं दे रहे? प्रधानमंत्री जी बैठ के पंजाब को पानी की कमी है तो उसको दें, हरियाणा को पानी की कमी है तो उसको दें, राजस्थान को पानी की कमी है तो उसको दें। किसी भी प्रदेश को पानी की कमी होगी, जिम्मेदारी मोदी जी की है देना। पाकिस्तान से दोस्ती है क्या? पाकिस्तान में पानी बह के चला जाएगा और हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान प्यासे रह जाएंगे। जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा ना। सभापति का मजाक उड़ाना, उनकी बेइज्जती करना जायज है? नहीं, और जो उपराष्ट्रपति जी ने उसको समाज से जोड़ के जो बात कही कि समाज का अपमान कर दिया, वो जायज है। बीजेपी को देखना है कि हारना कब है, उसको मुहूर्त देख के अच्छे से डेट तय कर ले। जब इनका हारने का मन हो तब चुनाव करा लें, तभी ठोकेंगे। ऐसा तो आप 5 राज्यों के चुनाव में भी कहते थे, लेकिन क्या हुआ? आपकी हवा निकली। आपको क्या लगता है कि फ्री चीजें देना जायज है? नहीं, क्या फ्री दे रहे हैं? आपने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये फ्री की आदत अच्छी है। अगर राहुल गांधी को ही आगे किया जाता है तो क्या आम आदमी पार्टी साथ रहेगी? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानती। ये चुनाव आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इन्होंने पलट दिया। SYL के मुद्दे में आम आदमी, ये खट्टर साहब ने अभी एक योजना शुरू की कि जो अनमैरिड लोग हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, बोले उनको पेंशन देंगे। अरे खट्टर साहब, 9 साल पहले नौकरी दे देते इनको तो सबकी शादी हो जाती, तो आपको ये पेंशन की योजना लानी नहीं पड़ती। बीजेपी को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहते? 0। 1 हटा दीजिए उसमें से 0। कुछ ज्यादा नहीं 0। इतनी जलन आपको उसके बाद? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम ये नहीं है कि खट्टर साहब उधर से शेरो शायरी करेंगे, इधर से हुड्डा साहब उसका शायरी में जवाब देंगे, उधर से खट्टर साहब फिर शायरी पढ़ेंगे। पहले से लिख के लाते हैं दोनों आपस में सेटिंग करके, ये शेर मैं पढ़ूंगा, उसके बाद ये तुम पढ़ना, उसके बाद ये शेर मैं पढ़ूंगा। वरना उनको क्या पता कि वो क्या शेर पढ़ेंगे और वो कैसे जवाब देते हैं उस शेर का शेर के माध्यम से। इसका मतलब पहले से सेटिंग करके लाते हैं, इन दोनों की आपस में सेटिंग है। धारा 370 की किसी ने सोची भी नहीं थी, मोदी जी ने करके दिखाया। राम मंदिर का
सिर्फ जिक्र चलता था, राजनीति होती थी, वो करने जा रहे थे। पूरे देश में अगर ईमानदारी से नौकरी दी जा रही है, मेरिट के आधार पर नौकरी दी जा रही है, तो सिर्फ हरियाणा दे रहा है। कौन सी नौकरी? 40 पेपर लीक हो गए, हर भर्ती निकालते हैं, कैंसिल करते हैं एडवर्टीजमेंट, 27 तो केस कोर्ट में फंसे पड़े हैं। ये आंकड़े बता के हमको गुमराह मत करो, पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी पार्टी के शिक्षा मंत्री की तरह नहीं है जिसको 10,07,000 पढ़ना नहीं आता। ये 2 लाख पद खाली क्यों है? हरियाणा के स्कूलों में 40,000 पद खाली क्यों है? ये 2,000 ITI इंस्ट्रक्टर लेटर मिलने के बावजूद भटक क्यों रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए? ये 7400 के आसपास जो TGT के टीचर्स है, ये क्यों भटक रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए? इसका मतलब आप सिर्फ झूठ बोलते। खुद बीजेपी हमको तो क्लीन चिट सर्टिफिकेट देती है। कैसे देती है आप सोचिए, 100 रेड मारी है हमारे नेताओं के ऊपर, 100 रेड। ED, CBI, देश की सबसे बड़ी एजेंसियों ने 100 रुपए भी आज तक काला धन बरामद नहीं कर पाए, 100 रुपए भी। तो फिर अंदर क्यों आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्टी की बी टीम है? देखो, कांग्रेस कहती है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम है। ये बी टीम करते करते हम 2 राज्यों में तो A टीम हो गए, 2 और राज्यों में MLA आ गए, नेशनल पार्टी बन गए, सारे देश में हमारा संगठन बन गया। ये बी करते रहे, इसी तरीके से हम एक दिन A टीम बन जाएंगे पूरे देश में और अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश। जहां बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है, वहीं पर बीच में आम आदमी पार्टी कूद जाती है, सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। इस बार हरियाणा के लोग सावधान हैं, हर ऐसी साजिश से सावधान है। इस बार लोगों के दिमाग में ये भी है कि भूपेंद्र हुड्डा जी को 5-7 MLA मिल गए तो कहीं बीजेपी की गोद में जाके तो नहीं बैठ जाएंगे। सारी चीजों को केयरफुली हरियाणा के लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इस बार पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं। इस बार हरियाणा में ये कांग्रेस बीजेपी ये खेल बंद होगा। आम आदमी का राज आएगा, अपनी सरकार खुद चलाएंगे, अपने सारे काम खुद कराएंगे। बाई चांस अगर आम आदमी पार्टी बहुमत में आ जाती है तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? बाय चांस नहीं, बाय ऑल चांस हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक तरफा बहुमत से सरकार में आ रही है 2024 के अंदर। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। भले ही 3 राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे हों, उसके बावजूद भी जो अन्य पार्टियां हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से बदलाव यात्रा निकाली जा रही है और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी। सर, स्वागत है आपका बिंदास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ढांडा साहब, आप बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरह का बदलाव आप लेके आना चाहते हैं हरियाणा में? क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि हम नंबर 1 है। नहीं, किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में? किस चीज में नंबर 1 है? भ्रष्टाचार में? किस चीज में नंबर 1 है? महिलाओं के खिलाफ अपराध में? किस चीज में नंबर 1 है? हमारे युवाओं को इजराइल भेज के मरवाने में? किस चीज में नंबर 1 है? किसी चीज में नंबर 1 नहीं है हरियाणा की सरकार। उनका कहना है कि पूरे देश में अगर ईमानदारी से नौकरी दी जा रही है, मेरिट के आधार पर नौकरी दी जा रही है, तो सिर्फ हरियाणा दे रहा है। कौन सी नौकरी? 40 पेपर लीक हो गए, हर भर्ती निकालते हैं, कैंसिल करते हैं एडवर्टीजमेंट, 27 तो केस कोर्ट में फंसे पड़े हैं। कौन सी नौकरी? फिर अगर नौकरी दे रहे हैं तो फिर 2 लाख सरकारी रोजगार खाली कैसे हैं? 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है। उनका कहना है कि 1.5 लाख हम भर्ती कर चुके हैं और अगर हम पंजाब की बात करें तो वो भर्ती नहीं कर रहे, दिल्ली की बात करें तो वो भर्ती नहीं कर रहे। अगर पंजाब में भर्ती नहीं हो रही तो फिर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भर्ती हो ही नहीं रही। 42,000 हमने पिछले 1 साल के अंदर भर्तियां की हैं और 13,000 कच्चे कर्मचारी पक्के किए हैं। 3.5 लाख प्राइवेट जॉब्स दिए हैं पंजाब के अंदर। हरियाणा के बच्चों को भी पंजाब में नौकरियां मिल रही हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कितनी नौकरियां निकाली हैं वो मत बताओ खट्टर साहब, ये बताओ कितनों को लेटर देके ज्वाइनिंग करा ली, ये बताओ, और कितनी उनमें से एडवर्टीजमेंट आपके टाइम की निकली हुई है, ये बताओ। ये आंकड़े बता के हमको गुमराह मत करो, पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी पार्टी के शिक्षा मंत्री की तरह नहीं है जिसको 10,07,000 पढ़ना नहीं आता। हमको सारे आंकड़े पता है। एडवर्टीजमेंट पिछली सरकारों की निकली हुई, अगर वो आज भर्ती होता है तो उसको कह रहे हो हमने भर्ती कराई है। और अगर आपकी सरकार में जितनी एडवर्टीजमेंट निकली और जितनी भर्ती हुई है वो आंकड़ा बता दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों 10,000 युवाओं को इजराइल भेजने की बात कर रहे हो अगर आपने हरियाणा के अंदर रोजगार दे दिया है तो? ये 2 लाख पद खाली क्यों है? हरियाणा के स्कूलों में 40,000 पद खाली क्यों है? ये 2,000 ITI इंस्ट्रक्टर लेटर मिलने के बावजूद भटक क्यों रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए? ये 7400 के आसपास जो TGT के टीचर्स है ये क्यों भटक रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए? इसका मतलब आप सिर्फ झूठ बोलते हो। विधानसभा के अंदर गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा ली, कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हरियाणा में। अरे इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कभी हुआ ही नहीं किसी सरकार में। मतलब आप गीता को भी गलत मानते हैं? नहीं, मैं गीता को नहीं गलत मानता, मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि कम से कम गीता को तो बख्श देते। गीता पे हाथ रख के लोग सच्ची कसम खाते हैं। अनुराग जी, हरियाणा का एक मुख्यमंत्री वो पूरे प्रदेश को विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी को बख्शूंगा नहीं, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गीता पे हाथ रख के जो कसम खाता है और झूठी
कसम खाता है वो गीता का अपमान है। तो धर्म का अपमान, धर्म ग्रंथ का अपमान मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दफ्तर में भ्रष्टाचार का मैंने कागजों समेत खुद खुलासा किया। मुख्यमंत्री जी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा मैं कागज मंगा के देखूंगा, उसके बाद पलट के नहीं आए, कभी उसके ऊपर कुछ बोले नहीं। कहाँ गया वो भ्रष्टाचार? या तो सही था या गलत था, बताते तो सही, किसी को बताया नहीं, चुप्पी साध गए उसके ऊपर। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार को शय देते हैं पूरी तरह से। इसका मतलब एक एक किसी डिपार्टमेंट में उठा के देख लो, खुल के भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप गीता पे हाथ रख के कह रहे हो कि भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अनुराग जी, जिनके घर खुद शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अगर आपकी पार्टी इतनी दूध की दूली थी तो जेल में आपके नेताओं को क्यों ठोका जाता? और आज भी केजरीवाल जी को बुलाया है। देखिए, क्यों आपने कभी सुना कि राहुल गांधी जेल जा रहे हैं? आपने कभी सुना सोनिया गांधी जेल जा रही हैं? ये बीजेपी वाले ही कहते थे ना कि हुड्डा साहब ने बहुत भ्रष्टाचार कर रखा जमीनों में। कभी सुना वो जेल जा रहे हैं? क्यों बीजेपी उनको जेल क्यों नहीं भेजती? बीजेपी की सरकार में उनको जेल क्यों नहीं भेजा जाता? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस से उनको खतरा नहीं है, उनको खतरा आम आदमी पार्टी से है। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हैं। और क्या कर दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने? अच्छे अस्पताल बनाए, सत्येंद्र जैन अंदर। अच्छे स्कूल बनाए, मनीष सिसोदिया अंदर। संजय सिंह ने मोदी जी के दोस्त के खिलाफ आवाज उठाई, संजय सिंह अंदर। अब अरविंद केजरीवाल सारी सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल अंदर। आप कर लो। अंग्रेज भी तो यही सोचते थे, शहीद भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा के सोचते थे अब कोई आजादी नहीं मांगेगा। आजादी मांगनी बंद कर दी क्या लोगों ने? इनको किसी को भी आप जेल में डाल दो, हम सर पे कफन बांध के निकले, ना गोलियों से डरते इनकी, ना लाठियों से डरते, ना जेलों से डरते। ये बदलाव तो होके रहेगा, ये हवा अब शुरू हो गई है। दूसरा, आपने कहा भ्रष्टाचार के ऊपर आपने सवाल उठाया हमारी पार्टी के ऊपर। खुद बीजेपी हमको तो क्लीन चिट सर्टिफिकेट देती है। कैसे देती है आप सोचिए? 100 रेड मारी है हमारे नेताओं के ऊपर, 100 रेड। ईडी, सीबीआई, देश की सबसे बड़ी एजेंसियों ने 100 रुपए भी आज तक काला धन बरामद नहीं कर पाए। 100 रुपए भी तो झुनझुना मिला था, झुनझुना मिला था। अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया क्यों है। ईडी का कानून तानाशाही का कानून है, इस कानून में परिवर्तन की जरूरत है। बहुत सारे पुराने कानून ऐसे थे, जब उनकी खामियां नजर आई तो उनको बदला गया समय समय पे। ये कानून भी बदला जाएगा। ये ईडी का कानून कहता है कि सुनवाई पूरी जब तक नहीं होगी तब तक जमानत नहीं दी जा सकती। अब सुनवाई पूरी होने में 500 गवाह बना दिए सीबीआई ने और ईडी ने, और 5000 पेजेस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इतिहास में आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करो। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे तो तुम 5 साल 8 साल तक सुनवाई करते रहोगे, केस में तो कुछ दम है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि 2 मिनट नहीं ठहरेगा आपका केस कोर्ट के अंदर, और उसके बाद भी जमानत नहीं दी, ये कह के कि 6 महीने में सुनवाई पूरी करो, क्योंकि कानून इजाजत नहीं देता। कानून कहता है कि जब सुनवाई पूरी हो जाएगी उसी टाइम बेल पे डिसीजन होगा। तो क्या केजरीवाल पेश होंगे? नहीं, बिल्कुल पेश होंगे। ये तो ड्रामा है ईडी का। जब उनको पता था 1 महीने पहले से, मुख्यमंत्री जी ने विपश्यना का कार्यक्रम अपना जारी कर दिया था कि वो विपश्यना जा रहे हैं 10 दिन के लिए, उन डेट्स के अंदर नोटिस देना, ये तो साफ साफ राजनीतिक ड्रामा है। ये तो बताना चाहते हैं कि भाई पेश नहीं हो रहे। उनको किस चीज का डर है? पहले भी गए हैं, अभी भी जाएंगे। क्यों? क्या लगता है केजरीवाल जी को भी अंदर ठोक देंगे? नहीं, कर ले जो भी करना है, हम थोड़ी डरते हैं इन चीजों से। सरकार कैसे चलाएगी? सरकार जेल से चलाएंगे। ये तो फैसला है, दिल्ली के लोगों का फैसला है, दिल्ली के सारे विधायकों का फैसला है। जेल से सरकार चलाएंगे। शहीद भगत सिंह जी ने जेल के अंदर से आजादी की क्रांति जला दी। गांधी जी जेल में जाके देश को आजाद करा लाए, तो देश के जेल के अंदर से सरकार नहीं चल सकती। क्रांतिकारियों का जेल जाना उनके लिए तमगा होता है। इनकी तरह नहीं है कि भ्रष्टाचार कर करके जेल में जाएं और बीजेपी में शामिल हो जाएं तो सारे भ्रष्टाचार खत्म। अनुराग जी, एक के बाद एक बड़े नेता, बड़े चेहरे जेल में जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में बाहर रहेगा कौन? इनमें से कौन, एक बात बता दीजिए, किसके बाप दादा ने पहले राजनीति की थी? ये सारे आम लोग हैं। ये आम लोग जनता ने नेता बना दिए। आप एक नेता को अंदर डालोगे 100 नेता पैदा हो जाएंगे आम जनता के बीच में से। आप एक शहीद भगत सिंह को फांसी दी आपने, हजारों लाखों शहीद भगत सिंह पैदा हो गए देश के अंदर। क्रांति की मशाल और तेजी से जलने लगी। जितना अत्याचार करोगे, जितना तानाशाही करने की कोशिश करोगे, लोकतंत्र आपको जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा, जनता जवाब देगी। आपने कहा कि सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी पिछले अनेक सालों से गेस्ट टीचर वहां पर सेवाएं दे रहे हैं और लगातार वो नियमित करने की मांग कर रहे हैं। आपकी तरफ से कहा भी गया है कि हम आपको पक्का करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको समान काम समान वेतन तक नहीं दिया जा रहा। देखिए, दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली के अंदर आधी अधूरी सरकार है। हमारी सारी फाइलें आपने खुद देखा, 8 साल में हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए थे कि जो भी दिल्ली सरकार चाहेगी वो कर सकती है। इन्होंने 8 दिन के अंदर पलट दिया वो फैसला। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना, वहां ये काम करने नहीं देते। फिर भी हमने एमसीडी में आते ही 5000 सफाई कर्मचारियों को जो कच्चे थे उनको तुरंत पक्का करने का प्रस्ताव पास किया, वहां पे वो किए। अब पंजाब के अंदर 13000 गेस्ट टीचर्स को हमने पक्का किया पंजाब के अंदर। जहां हमें मौका मिलता है हम कर सकते हैं। हरियाणा में पूछो ना कितने कच्चे कर्मचारी पक्के किए, किसी भी विभाग में कहीं पे भी एक बताओ जो पक्के थे वो भी कच्चे कर दिए, जो ये नई योजना ये लेके आए हैं।
अनुराग जी, बदलाव यात्रा की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में बदलाव कैसे करेंगे? क्योंकि हरियाणा के साथ लगते हैं राजस्थान की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, वहां पे भी अलग अलग पार्टियां उम्मीद जता रही थी कि हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी काफी बहुमत से वो पार्टियां जीत के आई हैं। तो हरियाणा में ऐसा क्या होगा? देखिए, तीनों प्रदेशों में तो मैंने आपको बताया कि 3 प्रदेश में जो बीजेपी की जीत है वो बीजेपी की जीत नहीं है, वो कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व, उसकी नीतियों की, उसके संगठन की हार है। सीधा मुकाबला, सारे सहयोगी दलों ने कहा कि भाई सीधे भिड़ के इस बार इसको बीजेपी को हरा लो। हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया किसी तरीके का, हम पूरी ताकत से हम वहां पे नहीं लड़े, हमने सारे कैंडिडेट्स भी नहीं दिए, उसके बावजूद भी कांग्रेस नहीं हरा पाई बीजेपी को। तो अब तो लोगों को ये क्लियर हो गया कि भाई कांग्रेस के बस की नहीं है, अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो हम हरा सकते हैं, जैसे दिल्ली में हमने हराया, जैसे एमसीडी में हमने हराया, उस तरीके से। तो इससे तो हरियाणा के लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है आम आदमी पार्टी पे कि विपक्ष में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो आम आदमी पार्टी दे सकता है। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्टी की बी टीम है। देखो, कांग्रेस कहती है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम है। ये बी टीम करते करते हम 2 राज्यों में तो ए टीम हो गए, 2 और राज्यों में एमएलए आ गए, नेशनल पार्टी बन गए, सारे देश में हमारा संगठन बन गया। ये बी करते रहे, इसी तरीके से हम एक दिन ए टीम बन जाएंगे पूरे देश में और अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश में। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर हरियाणा के अंदर तीसरी बार मनोहर सरकार। एक बार फिर मतलब पिछली बार आई थी क्या? पिछली बार तो 45 सीट ला नहीं पाए थे, 40 सीट आई थी। जनता ने पिछली बार भी मैंडेट नहीं दिया था, वो तो जेजेपी ने दगा कर दिया, धोखा कर दिया, हरियाणा के लोगों के साथ गद्दारी कर दी और बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। इस बार हरियाणा के लोग सावधान है, हर ऐसी साजिश से सावधान है। इस बार लोगों के दिमाग में ये भी है कि भूपेंद्र हुड्डा जी को 5-7 एमएलए मिल गए तो कहीं बीजेपी की गोद में जाके तो नहीं बैठ जाएंगे। सारी चीजों को केयरफुली हरियाणा के लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इस बार पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं। इस बार हरियाणा में ये कांग्रेस बीजेपी ये खेल बंद होगा, आम आदमी का राज आएगा, अपनी सरकार खुद चलाएंगे, अपने सारे काम खुद कराएंगे। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी के ऊपर एक और आरोप लगता है कि जहां जहां बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है, वहीं पर बीच में आम आदमी पार्टी कूद जाती है, सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। और मैं बता तो रहा हूं, हमने मौका दिया तो 3 प्रदेश के अंदर, क्या रिजल्ट आया? क्या रिजल्ट आया 3 प्रदेश में? यहाँ तो हमने इंटरफेयर नहीं किया ना, और मजबूत भी है कांग्रेस, तो तीनों जगह नहीं हरा पाए ना। कांग्रेस के बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। बीजेपी को जो उनके पास धन की ताकत है, जो उनके पास जिस तरीके से वो साजिशें करके काम करते हैं, जैसी राजनीति करती है बीजेपी, उसका मुंह तोड़ जवाब एक आम आदमी दे सकता है, उसका मुंह तोड़ जवाब आम आदमी पार्टी दे सकती है। अनुराग जी, आप हरियाणा में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको एक कड़वे सवाल का सामना करना पड़ेगा, आप समझ ही गए होंगे, वो है एसवाईएल का, कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं। एसवाईएल हमारे लिए कड़वा सवाल नहीं है। एसवाईएल पे जब भी सवाल आता है तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि पहले उन लोगों से तो पूछिए जिन्होंने 57 साल तक इस मुद्दे के ऊपर राजनीति की। जब से हरियाणा बना कई बार ऐसे मौके आए, 2-3 बार तो कम से कम आए, जब कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार थी, पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी। क्यों नहीं किया समाधान? मैं तो आज भी पूछता हूं ये बात, क्यों नहीं किया समाधान? इसीलिए आप बीजेपी की नहीं, मैं बताता हूं आपको। बीजेपी की 2016 में लेटेस्ट, 2 बार ऐसा हो चुका है, 2016 में लेटेस्ट था, तीनों जगह बीजेपी की सरकार थी। क्यों नहीं किया समाधान? किसने रोका था? अनुराग ढांडा गया था रोकने की, मत करो, कर देते, समाधान कर सकते थे। 2019 में मोदी जी हरियाणा के अंदर रैली में बोल के गए, 70 साल से हमारे हक का पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, ये मोदी उस पानी को रोकेगा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के किसान को देगा। क्या हो गया मोदी जी? 4 साल हो गए, दुश्मन देश में पानी जा सकता है पर पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को नहीं मिल सकता। तो इससे साफ पता चलता है कि ये इन मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं। हम जिस दिन निर्णय लेने की स्थिति में होंगे, आप खुद बताओ, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो पिता बैठ के तमाशा देखता है कि समझौता कराता है? समझौता कराता है। तो ये मोदी जी को इस समझौते में बैठना चाहिए, दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ कोई समाधान निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? तो ये आपकी तरफ से पहल की गई है? कभी आपने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री मोदी जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और एसवाईएल का हम समाधान चाहते हैं? हिसार के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने खुले तौर पे मीडिया के सामने ये कहा कि सिर्फ 15 मिनट के लिए चाय पे बुला लें मोदी जी मुझे, इस मुद्दे के ऊपर मैं चर्चा भी करना चाहता हूं और समाधान सुझाना चाहता हूं उनको। 15 मिनट नहीं है मोदी जी के पास। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए, एक नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के लिए विदेशों में घूमते रहते हैं, कहीं ढोल बजाते हैं, कहीं गुफा में बैठ जाते हैं, लेकिन 15 मिनट नहीं है उनके पास इस मुद्दे को समाधान करने के लिए। ये बताता है कि हरियाणा और पंजाब के लोगों के प्रति प्रधानमंत्री जी सीरियस नहीं है, हरियाणा और पंजाब के लोगों को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करते समाधान। अनुराग जी, आपको पता है कि हरियाणा में एसवाईएल का मुद्दा बहुत बड़ा है और अगर
आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब सरकार अगर इस पानी को दे देती है या सहयोग कर देती है तो आप भी जानते हैं कि अच्छी तरह बहुत ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा और वास्तव में गरीब किसान को भी फायदा होगा। फिर क्यों नहीं दे रहे? देखिए, हम तो गूढ़ समस्याओं को सुलझाने में यकीन करते हैं। जैसे दिल्ली में ये बीजेपी वाले कहते थे कूड़े के ढेर हट नहीं सकते जी, खुले बयान देते थे चुनाव से पहले। हमने कहा हट सकते हैं, इन्होंने कहा नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं। हम एमसीडी में 6 महीने हुए हमको आए हुए, कूड़े के ढेर दिल्ली में देख लो खत्म हो रहे हैं सारे के सारे। तो जो समस्या ये कहते हैं इनके बस की बात नहीं है, वो हम सुलझा सकते हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी तीनों जगह अगर कोई ऐसा मौका आया, हम तीनों जगह सत्ता में हुए, हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे इसका समाधान करने में। आपसी बातचीत से ही कर देंगे, आपसी समझौते से ही कर देंगे, प्यार प्रेम से कर देंगे। लेकिन ये करना नहीं चाहते इसका समाधान, ये दोनों प्रदेशों को लड़ाई रखना चाहते हैं। ये दोबारा क्यों उठाया इन्होंने एसवाईएल का मुद्दा? इसलिए उठाया क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन में इकट्ठे होकर इन्होंने तानाशाही सरकार के घुटने टिकवा दिए। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हरियाणा और पंजाब में प्यार प्रेम कैसे हो रहा है, इनकी लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, सालों से हम लड़वाते आए इनको। तो इन्होंने फिर खेल शुरू कर दिया। समाधान करना है तो समाधान करो। प्रधानमंत्री जी बैठ के पंजाब को पानी की कमी है तो उसको दें, हरियाणा को पानी की कमी है तो उसको दें, राजस्थान को पानी की कमी है तो उसको दें। किसी भी प्रदेश को पानी की कमी होगी, जिम्मेदारी मोदी जी की है देना। पाकिस्तान से दोस्ती है क्या? पाकिस्तान में पानी बह के चला जाएगा और हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान प्यासे रह जाएंगे। जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा ना। मतलब आप प्रधानमंत्री की मरोड़ निकालने के लिए हरियाणा को भी धकेल देंगे? नहीं, हम तो नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री जी का अहंकार तो कौन तोड़ सकता है? वो तो इतने अहंकारी हो गए हैं, वो तो लोकसभा से सारे सांसदों को बाहर कर देते हैं। वो तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं सीईसी को, चुनाव आयुक्त को चुनने में उस कमेटी के मेंबर होंगे, उन्होंने उनको भी बाहर कर दिया। तो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। उनका अहंकार कौन तोड़ सकता है? मतलब आपको क्या लगता है कि एक राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाना, उनकी बेइज्जती करना जायज है? नहीं, और जो उपराष्ट्रपति जी ने उसको समाज से जोड़ के जो बात कही कि समाज का अपमान कर दिया, वो जायज है? ये कहाँ थे? ये उपराष्ट्रपति जी कहाँ थे जब वो हमारी पहलवान बेटी इसी समाज से थी ना, इन्हीं के समाज से थी। तो जब उसको घसीटा जा रहा था जंतर मंतर के ऊपर, दिल्ली की सड़कों पे अपमान हो रहा था, बीजेपी के सांसद अपमान कर रहे थे, तब ये कहाँ थे? तब समाज के ये ठेकेदार कहाँ थे? और जब वो संदीप सिंह ने जिस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, वो भी इसी समाज से है, तब ये समाज के ठेकेदार कहाँ थे? आज इनको समाज याद आ गया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन अनुराग जी, आपको भी जो जायज है वो जायज कहना चाहिए, जो सच है वो सच कहना चाहिए। आपको भी लगता है कि इतने बड़े पद पर बैठे किसी व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए? नहीं, इतने बड़े पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को बायस नहीं दिखना चाहिए। इतने बड़े पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को लोगों को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। संजय सिंह को किस लिए सस्पेंड कर दिया गया था? सिर्फ इसलिए कि वो मुद्दों पे आवाज उठा रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे, मणिपुर जल रहा है, देश का हिस्सा है, उस पर आवाज उठा रहे थे। यही उपराष्ट्रपति जी थे ना, यही सभापति थे। उन्होंने सदन से बाहर कर दिया था, राघव चड्ढा को सदन से बाहर कर दिया था। जब आप मनमानी करेंगे तो आपको, हिटलर को अगर कोई जवाब दे रहा है या किसी तानाशाह को अगर कोई जवाब दे रहा है, तो उसमें आप ये थोड़ी कहेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। मुझे लगता है कि जो जैसा करेगा वैसा ही तो भरेगा। हरियाणा की अगर हम बात करें, बाय चांस अगर आम आदमी पार्टी बहुमत में आ जाती है तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? बाय चांस नहीं, बाय ऑल चांस हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक तरफा बहुमत से सरकार में आ रही है 2024 के अंदर। और हम यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री बनने के लिए नहीं आए, टिकट के लिए, पद के लिए नहीं आए। हम यहाँ पे हरियाणा को भविष्य, सुनहरा भविष्य देने के लिए आए हैं, हरियाणा को बदलने के लिए आए हैं। मुझे तो मेरी पार्टी ये कहते सड़क पे खड़े होकर झाड़ू लगानी है दिन भर, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ पार्टी का। पद का कोई लालच नहीं है, हरियाणा बदलना चाहिए। कसक थी, हमें क्या कमी थी? हम अपनी नौकरी कर रहे थे, अच्छे लाखों रुपए सैलरी मिल रही थी, हमको कोई कमी नहीं थी। हमको कसक थी दिल में कि यार ये हरियाणा है अपना, इसको आगे जाना चाहिए, ये सब कुछ है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, सारे संसाधन है, बहुत आगे जा सकता है। वो एक कसक थी, उस कसक को निकालने आए, उस कसक को पूरा करने आए राजनीति के अंदर। और हर हालत में हरियाणा के हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा बिजली पानी की सुविधाएं पहुंचा के रहेंगे, चाहे जो मर्जी कर लें। कैसे पहुंचाएंगे हरियाणा में आप? क्या आपने प्लान तैयार किया इसके लिए? बहुत सिंपल प्लान है, हमने दिल्ली में किया है। प्लान तो वो होता है जो आप आगे के लिए योजना बना रहे हो। आप सरकार बनाने के बाद करके दिखाएंगे, उससे पहले आपने क्या किया लोगों का विश्वास जीतने के लिए? लोगों का विश्वास जीतने के लिए हमने एक बहुत ही सुनहरा ऑफर, एक बहुत ही लुभावना ऑफर लोगों के सामने रखा है, हरियाणा के लोगों के सामने। ये सारी पार्टियां क्या कहती हैं? कहती पहले हमारी सरकार बनवाओ, फिर तुम्हारा कुछ काम करूंगा। हम कह रहे हैं भाई पहले तसल्ली कर लो, फिर आम आदमी पार्टी को वोट देना। दिल्ली में किसी को जानते हो, पंजाब में किसी को जानते हो, फोन कर लो। या कोई 1 साल पड़ा है अभी चुनाव में, कभी भी चले जाओ दिल्ली या पंजाब में, किसी का भी दरवाजा खटखटा लो। मतलब कोई जगह नहीं बता रहा, किसी का भी दरवाजा खटखटा लो पूरे पंजाब या दिल्ली में, और उससे पूछना यार ये आम आदमी पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं सब जगह की बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। कर दी क्या? अगर वो व्यक्ति दरवाजा खोलने वाला कहे कि हाँ बिजली मुफ्त कर दी, तो हमको वोट देना हरियाणा में, वरना वोट मत देना।
पंजाब में अगर हम बात करें युवाओं की या फिर ओवरऑल बात करें तो दिन प्रतिदिन युवा जो हैं वो नशे की गर्त में बढ़ते जा रहे हैं। एक तरह से उनका भविष्य जो है बहुत ज्यादा अंधकार में हो गया है। अब वहां पे रोक नहीं पा रहे हैं तो और जगह पे क्या करके? पंजाब में तो नशे से निकलना शुरू हो गए हैं युवा। जो विदेश जाते थे वो बच्चे रुक गए हैं अब, क्योंकि वहां सरकारी नौकरी मिलने लग गई है, वहां पे सारा सिस्टम सही होने लग गया है। बड़ी तादाद में अब युवा रुक गए हैं। ये आपने जो हरियाणा की पूरी बेल्ट में, अपने वाली बेल्ट में, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एजेंट्स बढ़ गए हैं विदेश भेजने वाले, जो बच्चे गाँव में 50-50, 100-100 बच्चे गाँव के साथ जो विदेश जा रहे हैं लीगल इलीगल तरीके, जमीनें बेच बेच के, वो ट्रेंड क्यों बढ़ गया? वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि पंजाब में सबका धंधा बंद हो गया, इसलिए वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हरियाणा के अंदर। जो पंजाब में नशा बंद हो गया, अंबाला पुलिस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि नशे का रूट बदल गया है। पहले पंजाब से अंबाला में नशा आता था, अब दिल्ली की तरफ से आ रहा है, पंजाब से बिल्कुल बंद हो गया है। 0 कुछ परसेंट था। पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है और दिल्ली की तरफ से आ रहा है, तो इसका मतलब आप ही दोषी हैं। दिल्ली में पुलिस नहीं है ना हमारे हाथ में, यही कमी है। जब तक दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो अरविंद केजरीवाल जी के पास था, एक अफसर की हिम्मत कि वहां पे 1 रुपया भी कोई भ्रष्टाचार कर ले, किसी अफसर की हिम्मत नहीं थी। बीजेपी को यही खतरा था कि ऐसे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ऐसे तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये पुलिस छीन लो, पुलिस पे अधिकार नहीं है अब दिल्ली सरकार का। जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो भी छीन लिया हमसे, वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। उसके बावजूद कहा कि नहीं नहीं ये हम चलाएंगे इसको। तो वहां पे अफसरों के आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अफसरों के ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सारी वो कोशिश की बीजेपी ने कि किसी तरह आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ही खत्म कर दें, लेकिन कहते हैं कि जिसको भगवान रक्षा करता है उसको कौन मार सकता है। तो हम पंजाब में आ गए। अब पंजाब में फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट है हमारी, हम वहां काम करके दिखा रहे हैं। तो लोगों को पता लग रहा है कि दिल्ली से भी 100 गुना रफ्तार से काम हो सकता है, हरियाणा में भी 100 गुना रफ्तार से काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी पूर्ण सरकार है। अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो हरियाणा के नेताओं को अंदर ही अंदर ये लग रहा है कि अब की बार बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यार देखो, 3 नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, 3 धड़े हैं अलग अलग बने हुए हैं। जो एक है भूपेंद्र हुड्डा जी का, एक रणदीप सुरजेवाला जी का और एक कुमारी शैलजा जी का। भूपेंद्र हुड्डा जी को ऑब्जर्वर बनाया था राजस्थान का और खूब प्रचार किया उन्होंने। रणदीप सुरजेवाला जी को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया था और कुमारी शैलजा जी को छत्तीसगढ़ का। ये 3 जने जाके उन प्रदेशों में भी गुटबाजी सिखा के कांग्रेस को और मटिया मेट कराए, डुबोया है तीनों जगह लुटिया कांग्रेस पार्टी की। अब हरियाणा में तो ये तीनों एक ही जगह इकट्ठे हैं। हरियाणा में क्या हालत होगी आप खुद ही सोच लो। यहाँ जूते चल रहे हैं इनके, जिस दिन ये कहते हैं संगठन बनाएंगे उस दिन जूते चलते हैं इनके बीच में। ये कुछ नहीं कर सकते, ये पद के लिए लड़ रहे हैं या आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि अब एक विकल्प चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। आम आदमी पार्टी वो विकल्प है। हम लोग एक लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं, हम सुनहरे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, हम हरियाणा के नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, हरियाणा के किसानों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए लोगों का समर्थन हमको मिल रहा है। सरकार की तरफ से या जो वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से ये सुनने को दबी जुबान में कहा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सरकार एक साथ करवा सकती है। करा लेना, जब भी कराने तब करा ले। बीजेपी को देखना है कि हारना कब है, उसको मुहूर्त देख के अच्छे से डेट तय कर ले। जब इनका हारने का मन हो तब चुनाव करा लें, तभी ठोकेंगे। ऐसा तो आप 5 राज्यों के चुनाव में भी कहते थे, लेकिन क्या हुआ? आपकी हवा निकल गई? नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल जी तो वोटिंग होने से पहले तीनों प्रदेशों में रोहतक के अंदर रैली थी, उस आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सम्मेलन था। अरविंद केजरीवाल जी तो वहीं कह गए थे कि हमारी तीसरी सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। हम बहुत छोटी पार्टी है, हमारे लिमिटेड रिसोर्स है, हम इनकी तरह करोड़ों अरबों रुपए भ्रष्टाचार के नहीं कमा रखे पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ लें, ऐसा हमारी अभी रिसोर्सेज नहीं है। जितने रिसोर्सेज अलाउ करते हैं, मतलब पहले माल कमाएंगे फिर उसके बाद पार्टी को बढ़ाएंगे। नहीं, माल कमाने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज से, वरना तो किसी और पार्टी की 2 प्रदेशों के अंदर सरकार हो तो धड़ाधड़ पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं वो तो। हम तो नहीं लड़ते क्योंकि हम वहां से कुछ कमाते ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का एक ही नियम है कि किसी नेता के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ 1 रुपया भी नहीं जाएगा। जो भी टैक्स का पैसा आएगा सारा लोगों के पास वापस जाएगा। इसलिए तो इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी हम दिल्ली के अंदर प्रॉफिट की सरकार चला रहे हैं, नुकसान में नहीं। और हरियाणा में एक भी चीज मुफ्त नहीं मिलती, उसके बावजूद 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन का जिन बाहर निकला। नहीं, इंडिया गठबंधन तो पहले से ही चर्चा चल रही थी उसके ऊपर। तो अब चुनाव के बीच में तो मीटिंग हो नहीं सकती थी, तो चुनाव के बाद अब दोबारा से मीटिंग शुरू हो गई। क्या लगता है इंडिया गठबंधन मुकाबला कर पाएगा? इंडिया गठबंधन तो तय है और ये भी निश्चित है कि भारत जुड़ रहा है और इंडिया जीतेगा पूरी तरह से। और वो इसलिए है क्योंकि तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। लोकतंत्र रहेगा तभी राजनीतिक दल रहेंगे, तभी लोगों के पास ये छूट रहेगी कि आप किसी एक सरकार को हटा सकते हैं, किसी को ला सकते हैं। तभी लोग ये तय कर पाएंगे कि ये भ्रष्टाचारी है, इसको हटाओ, दूसरे को लाओ। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा
तो लोगों के पास ये अधिकार भी नहीं रहेगा कि वो अपनी इच्छा से सरकारों को बदल सके या किसी भ्रष्टाचारी को सजा दे सके। इसलिए लोकतंत्र बचाना जरूरी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सारे लोग इकट्ठे होकर इस बार लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। धारा 370 की किसी ने सोची भी नहीं थी, मोदी जी ने करके दिखाया। राम मंदिर का सिर्फ जिक्र चलता था, राजनीति होती थी, वो करने जा रहे हैं। देखिए 370 में तो अगर मोदी जी ने कोई, उनकी सरकार ने कोई काम किया अच्छा, तो उसमें हमने साथ में वोट दिया ना, हमने समर्थन दिया आम आदमी पार्टी ने संसद के अंदर। और ये राम मंदिर उनका भारतीय जनता पार्टी का है क्या? उन्होंने बनवाया क्या? किसके आदेश से बना है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है ना। तो इसको प्रचारित कर लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, प्रोपेगेंडा मशीन, पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाइए कि हमने बनवाया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है और सारी पार्टियां हमेशा ये कहती आई है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा मानेंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानती। ये चुनाव आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इन्होंने पलट दिया। एसवाईएल के मुद्दे में आम आदमी पार्टी भी तो नहीं मानती। नहीं, हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा। अच्छा, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के मुद्दे पे? सुप्रीम कोर्ट में ने हरियाणा का पानी उसके हक का पानी उसको मिलना चाहिए। आपने पूरा निर्णय पढ़ा नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र सरकार क्यों नहीं फैसला करवाती बैठ के, प्रधानमंत्री क्यों नहीं मीटिंग्स में आते, ये छुपा देते हैं। ये बात भी है। और सिर्फ ये बात कहते हैं कि ये कहा है, तो एक लाइन फैसले की बताएं और 9 छुपाएं, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जब तक पिता बीच में नहीं बैठेगा तब तक बच्चों की लड़ाई नहीं सुलझ सकती। हमेशा से हमारे समाज में इनके, ये दीपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कई बार कि कोर्ट में ये होगा, कोर्ट में, इनके यहाँ होते होंगे बच्चों की लड़ाई के फैसले कोर्ट में। हमारे हरियाणा के समाज में तो 2 बच्चे अगर लड़ते हैं तो उनका फैसला पिता बीच में बैठ के कराता है। जब तक मोदी जी बीच में बैठेंगे नहीं, समाधान होगा नहीं। ये बात मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको लड़वाने से मतलब है, समाधान नहीं कराना। तो अनुराग ढांडा की नजर में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा? हरियाणा का मुख्यमंत्री किसी एक आम घर से कोई व्यक्ति होना चाहिए, जिसको हरियाणा के आम व्यक्ति की मजबूरियां पता हो, उसकी दिक्कतें पता हो। ऐसे लोग नहीं जिनका घर बार नहीं है, वो अब हरियाणा चला रहे हैं, तो उनको क्या मतलब किसी का घर कैसे चल रहा है, किसी का बिजली का बिल वो कैसे देता है, बच्चों की पढ़ाई कैसे कराता है, इनको कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ये खट्टर साहब ने अभी एक योजना शुरू की कि जो अनमैरिड लोग हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, बोले उनको पेंशन देंगे। अरे खट्टर साहब, 9 साल पहले नौकरी दे देते, इनको तो सबकी शादी हो जाती, तो आपको ये पेंशन की योजना लानी नहीं पड़ती। बीजेपी को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहिए? 0, 1 हटा दीजिए उसमें से 0। कुछ ज्यादा नहीं 0। इतनी जलन आपको? नहीं, मुझे कोई जलन नहीं है। हरियाणा के लोगों को बर्बाद कर दिया इन्होंने पिछले 9 साल के अंदर। बर्बाद कर रहे होते तो शायद बीजेपी की सरकार नहीं बनती। नहीं बनी थी ना, हरियाणा के लोगों ने नहीं बनाई थी, बहुमत नहीं दिया था। ये सिर्फ अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था। आप खुद सोच के देखो, किसी प्रदेश में कभी ऐसा हुआ है क्या जीवन में? बीजेपी को हरा दिया हरियाणा के लोगों ने, लेकिन कांग्रेस को बहुमत नहीं दिया। इसका मतलब कांग्रेस से भी उतनी चिढ़ है लोगों को, बीजेपी से भी उतनी चिढ़ है, जेजेपी को भी बहुमत नहीं दिया। हरियाणा के लोगों को विकल्प ही नहीं मिल रहा था। अब हरियाणा के लोगों के पास विकल्प है। हरियाणा का अपना एक ऐसा नेता है जो देश के प्रधानमंत्री के पद तक जा सकता है, जो पूरे देश और दुनिया में इस वक्त डंका बज रहा है, जिसका अरविंद केजरीवाल के नाम का। इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया। इससे पहले सिर्फ एक मौका आया था चौधरी देवीलाल जी के वक्त पे, जब वो उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। 75-76 साल के आजादी के इतिहास में पहला मौका आया है जब हरियाणा का कोई व्यक्ति शीर्ष पद पे पहुंच सकता है, इतना नाम कमा रहा है। ये बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है, इसलिए हरियाणा का एक एक आदमी उनको बचाने के लिए उनके साथ खड़ा होगा, उनको मजबूती देगा और उस पद तक पहुंचाएंगे एक दिन उनको। ढांडा साहब, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष की भूमिका के रूप में कांग्रेस कितना काम कर रही है, इसमें 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस 0 नंबर पाती है, क्योंकि मुझे 9 साल में एक ऐसा आपकी नजर में कांग्रेस भी 0 और बीजेपी भी अपनी अपनी भूमिका में। आपने उनको सरकार के बारे में पूछा था, इनका विपक्ष के बारे में। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम ये नहीं है कि खट्टर साहब उधर से शेरो शायरी करेंगे, इधर से हुड्डा साहब उसका शायरी में जवाब देंगे, उधर से खट्टर साहब फिर शायरी पढ़ेंगे। पहले से लिख के लाते हैं दोनों आपस में सेटिंग करके, ये शेर मैं पढ़ूंगा, उसके बाद ये तुम पढ़ना, उसके बाद ये शेर मैं पढ़ूंगा। वरना उनको क्या पता कि वो क्या शेर पढ़ेंगे और वो कैसे जवाब देते हैं उस शेर का शेर के माध्यम से। इसका मतलब पहले से सेटिंग करके लाते हैं, इन दोनों की आपस में सेटिंग है। तो विपक्ष के तौर पे 9 साल में आप बता दो मुझे एक मुद्दा जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को झुका दिया और जिसके ऊपर जबरदस्त तरीके से लड़ी हो कांग्रेस पार्टी। आप बता दो, चलो आप पत्रकारिता करते हो, एक मुद्दा बता दो जिसके ऊपर लड़के झुका दिया बीजेपी को। नहीं, भ्रष्टाचार की बात उठाई उन्होंने। नहीं क्या किया भ्रष्टाचार में? कोई एक मुद्दा जो पकड़ के, कौन सा भ्रष्टाचार उजागर करके जो उसके पीछे पड़े और उसमें झुका दिया सरकार को? एक मुद्दा बता दो। जो सरकार के जो नेता थे या ये कहें अधिकारी थे जो भ्रष्टाचार में फंसे थे, उनको जेल में डालने का काम
कांग्रेस पार्टी ने करवाया, नहीं, ऐसा नहीं, उनकी वो तो तरफ से अपनी दावा किया सरकार जाता में है। किया होगा ना। नहीं, अभी की पीछे जो अनिल नागर जो पकड़े गए थे, वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने विरोध किया, इस वजह से वो जेल में गए हैं। कब किया विरोध? कब हुड्डा साहब भूख हड़ताल पे बैठे थे, या कब मुख्यमंत्री जी घर के सामने प्रदर्शन किया था? डेट तो बताओ, कब किया? आज तक यही तो दिक्कत है। वो लड़की के साथ गलत हरकत की संदीप सिंह ने, उसके घर की दीवार के साथ हुड्डा साहब की दीवार लगती है, आज तक प्रदर्शन नहीं किया। कब विरोध किया? उनके इलाके से आती है वो लड़की, उसके बावजूद अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए जो आदमी नहीं लड़ सकते, तो वो क्या राजनीति करेंगे? इसलिए विपक्ष के तौर पे 9 साल में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में कुछ नहीं किया। क्या किया मैं बताता हूं। हरियाणा में बीजेपी के विधायक पूरे ना होने के बावजूद बीजेपी के राज्यसभा सांसद बनवाए दो बार कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए। ये किया बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए। तो इसका मतलब हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया। हरियाणा के लोगों की आवाज, पीपीपी में लोग परेशान, ये आप प्रॉपर्टी आईडी में लोग परेशान, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं, लोग परेशान। सरकार तो कहती है कि हम सुविधा दे रहे हैं। नहीं, किस चीज की सुविधा दे रहे हैं? जब लोग मांग नहीं रहे, यही तो किसान आंदोलन की किस लिए हुआ था? किसान मांग नहीं रहे, कह रहे हैं हम ये कानून दे रहे हैं जबरदस्ती। अरे जब लोग जो चीज चाह रहे हैं वो क्यों नहीं दे रहे हो? लोकतंत्र किस लिए होता है? लोगों के लिए। ढांडा साहब, क्या लगता है राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी को हरा पाएंगे इंडिया गठबंधन? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने और वो बंगाल की मुख्यमंत्री हमारी ममता बनर्जी जी ने, कई नेताओं ने मांग की है कि नेतृत्व का फैसला होना चाहिए कि कौन नेतृत्व करेगा इंडिया गठबंधन का, और वो नाम स्पष्ट होना चाहिए। उस पे सभी लोग एक राय होकर किसी एक सक्षम नेतृत्व को उसमें चुनना चाहिए और सभी पार्टियों को स्पेस देना चाहिए। कांग्रेस ने अकेले लड़के देख लिया, उनके बस की बात नहीं है। तो अब आप उत्तर भारत में देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। 2 प्रदेशों में हमारी सरकार है, कांग्रेस की 1 प्रदेश में सरकार है। तो उनको हमारी अहमियत समझनी चाहिए, उस तरीके से रोल मिलना चाहिए इंडिया गठबंधन के अंदर। और अगर राहुल गांधी को ही आगे किया जाता है तो क्या आम आदमी पार्टी साथ रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कि सब मिलकर फैसला करेंगे, इंडिया गठबंधन के सारे लोग मिलकर फैसला करेंगे। अगर राहुल गांधी को ही आगे कर दिया जाता, उनका नाम ही प्रपोज कर दिया जाता, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का कोई रिप्लाई नहीं होता। अगर मगर में तो मैं जवाब नहीं दे सकता, भविष्य में नहीं झांक सकता, लेकिन इंडिया गठबंधन में जितने नेता हैं सब बैठ के ही तो फैसला करेंगे ना कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस पार्टी को अपना चेहरा जिसको बनाना है तो लड़े, फिर अकेले उस तरीके से अगर लड़ना है तो। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं सब लोग मिलके तो साझा फैसला होगा, जो भी साझा फैसला होगा उसको सब मानेंगे। जी ढांडा साहब, चलते चलते हरियाणा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं हरियाणा की जनता से ये अपील करूंगा कि आपने 57 साल में बार बार पार्टियां बदल के देख ली। अगर तो आपकी बिजली 24 घंटे आती हो और फ्री हो गई हो तो आप दे देना जिसको भी वोट देना है। अगर आपके पानी घर घर पहुंच गया हो, पीने का पानी, दे देना जिसको वोट देना है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हो, अस्पताल अच्छे हो गए हो तो जिसको मर्जी वोट दे देना। लेकिन अगर 57 साल तक बार बार वोट देने के बाद भी आपको ये मूलभूत चीजें नहीं मिली तो फिर दिल्ली और पंजाब की तरफ देखो, उन लोगों ने बदलाव चुना, अपनी जिंदगियां सुधार ली, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, वहां सारी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। हरियाणा के अंदर भी ये हो सकता है। वहां के किसानों का सम्मान है, यहाँ किसानों का अपमान होता है रोजाना, हरियाणा में भी किसानों का सम्मान हो सकता है। आम आदमी की सरकार चुनो, खुद चलाओ, खुद अपने सारे काम कराओ। ढांडा साहब, आप एक अच्छे नेता हैं और लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्री चीजें देना जायज है? नहीं, क्या फ्री दे रहे हैं? आपने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये फ्री की आदत अच्छी है? ठीक है, आप अमेरिका चले जाइए, वहां पे भी शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त मिलता है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वहां पे भी शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त मिलता है। इंग्लैंड में भी शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त मिलता है। तो क्या ये फ्री देना है? टैक्स लेते हैं 24 घंटे, आम आदमी टैक्स देता है 24 घंटे। रात को पंखा चल रहा होता है, आप सो रहे होते हो, लेकिन फिर भी टैक्स जा रहा होता है। 24 घंटे तो हम टैक्स देते हैं, बदले में मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। आजादी किस लिए मांगी थी? किस लिए आजादी मांगी थी? इसलिए थोड़ी कि एक शासक हट के दूसरा बैठ जाए। जो शहीद भगत सिंह जी सोचते थे, जो गांधी जी सोचते थे, जो सुभाष चंद्र बोस सोचते थे, वो ये सोचते थे यार ये अंग्रेजों के बच्चे तो इतनी अच्छी एजुकेशन पाते हैं, अंग्रेजों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, हमारे बच्चों को नहीं मिलता। आजादी इसलिए छीन के ली थी उनसे कि एक दिन हमारे बच्चों को भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। उस सपने को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। सर पे कफन बांध के निकले, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। जी बिल्कुल, ये थे आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी को जिस उम्मीद के साथ जनता लेके आई थी और साथ में जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी को विपक्षी भूमिका सौंपी थी, दोनों ही पार्टियां जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है। इनका इससे भी एक कदम आगे ये दावा है कि आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा
आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में ठूसने का काम किया जा रहा है, उसका भी हिसाब किताब जनता आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जरूर लेगी। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जनता आम आदमी पार्टी की बातों पर कितना विश्वास करती है और क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता उन्हें ही चुनती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।